हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर। सो गाइस, जैसा आप लोगों को बताया था कि हम लोग जूनियर असिस्टेंट की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं आज से। हमारे ऐप पर पेड बैच जो है जूनियर असिस्टेंट की, उसकी बुकिंग चल रही है, जो कि स्टार्ट होने वाला है फ्रॉम 1 जनवरी से। ठीक है, हम लोगों ने सोचा था कि 20 दिसंबर से स्टार्ट करेंगे, बट हमने अपने एंड से थोड़ा डिले कर दिया है। कुछ चीजें थी जो हम लोग चाहते हैं कि वो एक प्रॉपर तरीके से चले, तो हम लोग 1 जनवरी से आपका जूनियर असिस्टेंट के बैच स्टार्ट करेंगे। आपको जो टाइम सुटेबल हो, आप एक बार कॉल करके अपने टाइम के अकॉर्डिंगली हमारे बैच ज्वाइन कर सकते हो। प्लस गाइस, अब हम यहाँ आपके यूट्यूब पे कुछ आपके लिए लेक्चर्स लेके आए हैं रिगार्डिंग जूनियर असिस्टेंट मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग के। आपके अगर मैं बात करूं न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी हम लोग फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आपके 6 टॉपिक रहते हैं। पहला टॉपिक है आपका यहाँ पे टाइम एंड वर्क, सेकंड है एवरेज, थर्ड है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, नंबर एंड सिस्टम। बेटा ये 6 टॉपिक आपके यहाँ एग्जाम के सिलेबस में दिए हुए हैं, बट इन 6 टॉपिक के साथ आपको कुछ और टॉपिक भी यहाँ पढ़ने पड़ेंगे, जो कि जैसे बात करूं टाइम एंड वर्क का, तो टाइम एंड वर्क में आपका एक टॉपिक इसके बीच में ही इंक्लूड आता है, जिसका नाम है पाइप्स एंड सिस्टम्स। तो आपको टाइम एंड वर्क के साथ साथ पाइप एंड सिस्टर्न भी यहां पे कवर अप करना ही करना है, आप इसको छोड़ के नहीं जा सकते हो। जैसे टाइम एंड वर्क में मैन काम करेंगे, वैसे पाइप एंड सिस्टर्न में पाइप जो है वो आपकी काम करेगी। सेकंड बात करूं एवरेज, तो एवरेज आपका एक खुद में ही टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है आपका। यहाँ पे एवरेज बहुत बेसिक टॉपिक है, इजी क्वेश्चन कभी कभार एग्जाम में बिल्कुल पूछ लेते हैं आपको। थर्ड यहाँ पे है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन यहाँ पे जो है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में एक और टॉपिक आपका यहाँ इंक्लूड रहता है, जिसका नाम है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजिस। ठीक है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजिस। ठीक है, उसके बाद हम बात करें परसेंटेज की, तो परसेंटेज पूरा आपको कवर अप करना है। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस में आप लोग प्रॉफिट कैसा है, लॉस कैसा है, मार्केट प्राइस क्या है यहाँ पे आपका, इसमें आपको देखना पड़ेगा डिस्काउंट वाला कैसा कंसेप्ट रहता है। और एक टॉपिक यहाँ पे आपको और इंक्लूड करना है, जिसका नाम है आपका पार्टनरशिप। ठीक है, तो पार्टनरशिप भी जो है वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस का, जहां आप इसे परसेंटेज का पार्ट बोल के चल सकते हो। और नंबर सिस्टम बहुत बड़ा टॉपिक है, मैंने लास्ट में इसलिए रखा है इसको, क्योंकि इस टॉपिक के अगर हम बात करें तो हम हर टॉपिक को 2 से 3 लेक्चर में यहां पे कवर अप करेंगे। 2 से 3 लेक्चर में कवर अप करेंगे आपके हर एक टॉपिक को। एक आपका बेसिक रहेगा और सेकंड और थर्ड क्लास में हम लोग यहाँ पे एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। हर क्लास में 15 से 20 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें आपका नंबर सिस्टम की, तो नंबर सिस्टम को आपको कम से कम भी बेटा यहाँ 10 से 20 आपको 10 के अराउंड आपके यहाँ लेक्चर्स रहेंगे बेस्ड ऑन नंबर सिस्टम पे। ठीक है, तो बाकी सब में आपको 2 लेक्चर या 3 लेक्चर रहेंगे, बाकी नंबर सिस्टम में आपको 10 लेक्चर रहेंगे, तभी मैंने नंबर सिस्टम को सबसे लास्ट में रखा हुआ है। सो गाइस, हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका फर्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। बहुत इजी टॉपिक है, अगर आपने आज से पहले कभी नहीं पढ़ा है तो आपको पढ़ने में डिफिकल्टी होगी, बट आप लोग कोशिश करना हर एक चीज को डिटेल में आराम से समझने की यहाँ पे। ठीक है, और आपको एक बात बता दूं कि गाइस 2 से 3 लेक्चर में हम लोग लेक्चर पूरा कवर अप करेंगे आपका हर टॉपिक का। बट अगर आप लोग चाहते होंगे कि हमें और इस पे एमसीक्यूज मिले, क्योंकि न्यूमेरिकल एबिलिटी के बाद मैंने आपको रीजनिंग भी पढ़ाना है, तो रीजनिंग कवर अप करवाने के बाद मैं कुछ आपको इस पे क्लासेस दे दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क में हम सबसे पहले आपका एक बेसिक से एग्जांपल लेते हैं। हम किसी भी चीज की बात करते हैं, सपोज हम बात करते हैं कि ये आपका एक मार्कर है। ठीक है, हम लोगों ने बात किया सपोज ये क्या है, आपका एक मार्कर है। तो इस मार्कर की हम बात करें, हमने एग्जांपल ले रहे हैं कि सपोज एक मार्कर जो है, एक मार्कर जो है आपका, ठीक है, इसको बनाने के लिए 2 पर्सन जो है वो काम करेंगे। इसको बनाने के लिए यहां पे 2 पर्सन काम करेंगे। एक मार्कर को बनाने के लिए 2 पर्सन काम कर रहे हैं, और हम सपोज करते हैं ये एक दिन में एक ही मार्कर बनाते हैं। अगर एक मार्कर पर 2 पर्सन जो है वो काम करेंगे, तो एक दिन में मार्कर जो है वो बन के कंप्लीट हो जाएगा। सपोज आप ऑफिस में सुबह 9 बजे गए, 2 लोग गए, आप और आपके दोस्त हैं, आपने जाके मार्कर को बनाना शुरू किया, और रात में जब आप ऑफिस से निकल रहे हो आपने बोला कि मार्कर तैयार है। तो इसका मतलब क्या है, अगर आप लोग एक मार्कर को 2 पर्सन एक दिन में बना रहे हैं, तो यहां से अगर मैं देखूंगा आपकी 3 कंडीशनें अराइज होती हैं। उस 3 कंडीशनों को मैं यहां पे आपका तोड़ के चलता हूं। एक क्या है, यहां पे मैंने बात किया जो मार्कर है वो यहां पे क्या है आपका वर्क। मार्कर का मतलब क्या है आपका यहाँ पे वर्क। मार्कर का मतलब है यहां से आपका वर्क। ठीक है, पर्सन का मतलब क्या है आपका यहाँ पे जो आपका लेबर है, जहां हम इसे यहां बोल सकते हैं आपका मैन। क्या बोल सकते हैं आपका यहाँ पे मैन। और जो डे है वो यहां पे है आपका टाइम। डे क्या है आपका यहाँ पे टाइम। तो आपकी बेटा यहां से 3 कंडीशंस अराइज हो सकती है। वो कंडीशन क्या है देखो, एक में क्या होगा आपका, अगर वर्क कांस्टेंट होगा,
वो क्या होगा आपका कांस्टेंट। एक में आपका जो नंबर ऑफ पर्सन है वो क्या होंगे कांस्टेंट, नंबर ऑफ पर्सन क्या होंगे आपके यहाँ पे कांस्टेंट, और एक में आपका यहाँ पे क्या होगा जो टाइम होगा वो क्या होगा कांस्टेंट, टाइम आपका वेरी नहीं कर रहा होगा। ये तीन चीजें आपकी यहाँ पे इंक्लूड रहेंगी। अगर हम लोग यहाँ बात करें कि सर बताओ मुझे यहाँ पे कि मार्कर पेन और जहां आपका मार्कर पर्सन और डे में यहां पे क्या चेंजेस आ सकती हैं। सपोज मैंने बोला कि एक मार्कर दो लोग एक दिन में बना रहे हैं, तो आपके दो मार्कर जो है यहां पे वो आपके दो पर्सन जो है वो कितने दिन में बनाएंगे। तो सर ऑब्वियसली बात है, अगर एक मार्कर दो लोग एक दिन में बनाते हैं तो दो मार्कर दो लोग कितने दिन में बनाएंगे आपके यहाँ पे 2 दिन में बनाएंगे। कितने दिन बनाएंगे आपका यहाँ पे 2 दिन में बनाएंगे। बट यहाँ कंडीशन क्या रही, आपका जो नंबर ऑफ पर्सन है वो क्या रहा कांस्टेंट। ये क्या रहा आपका यहाँ पे कांस्टेंट। मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ C, तो C शो कर रहा है कि आपका ये क्या है यहाँ पे कांस्टेंट। लेकिन हुआ क्या, जब आपका वर्क 1 से 2 हो गया तो आपका जो डे है वो भी क्या हो गया 1 से 2 हो गया। तो इसका मतलब जब आपके नंबर ऑफ पर्सन जो है वो क्या होंगे आपके कांस्टेंट होंगे, क्या होंगे आपके यहाँ पे कांस्टेंट होंगे। तो उस केस में क्या है, आपका जब वर्क इंक्रीज करेगा तो वर्क के साथ साथ आपका यहाँ पे टाइम भी क्या करेगा इंक्रीज करेगा, टाइम भी यहाँ पे क्या करेगा इंक्रीज करेगा। चलो मैंने बोला कि सर 50 क्वेश्चन जो है ठीक है वो आपको सॉल्व करने हैं एक दिन में, वो आपको सॉल्व करने हैं एक दिन में। तो 100 क्वेश्चन आप कितने दिन में सॉल्व करोगे, सर ऑब्वियसली बात है 2 दिनों में सॉल्व करूंगा। तो हुआ क्या, यहां से आपका जब टाइम, आपका जब वर्क डबल हुआ तो आपका टाइम भी क्या हो गया यहां पे डबल हो गया। अब सेकंड हम लोग देखते हैं सर यहां पे अगर हम लोग बात करें आपका जो मार्कर है, जो आपका मार्कर है वो आपका डबल ही रहा। आपका मार्कर जो है वो कितना हो गया, 2 मार्कर आपने बनाने हैं, 2 मार्कर आपने यहां पे बनाने हैं। बट आपको एक ही दिन चाहिए, आपको एक ही दिन चाहिए। अगर एक ही दिन मतलब यहां पे ये चीज क्या है आपकी कांस्टेंट, ये चीज क्या है कांस्टेंट। अगर एक दिन में आपने 2 मार्कर बनाने हैं, पहले आप एक दिन में 1 मार्कर बना रहे थे तो 2 लोग थे, अब आपको जब एक दिन में 2 मार्कर बनाने हैं तो आपके नंबर ऑफ पर्सन यहां पे क्या चाहिए 4, क्या चाहिए आपके यहां पे 4। हुआ क्या सर, आपका जब मार्कर डबल हुआ, जब आपका मार्कर डबल हुआ और डे क्या था कांस्टेंट, तो आपका पर्सन क्या हो गया यहां से डबल, पर्सन क्या होगा यहां से डबल। तो कांस्टेंट क्या है टाइम, तो आपका टाइम क्या है यहां पे जब कांस्टेंट होगा तो उस केस में भी जब आपका वर्क बढ़ेगा तो वर्क बढ़ने से आपको यहां मैन पावर, आपको यहां पे मैन भी क्या करने पड़ेंगे इंक्रीज करनी पड़ेगी, आपको अपने मैन पावर भी यहां पे बढ़ानी ही पड़ेगी। हुआ यहां से। चलिए थर्ड आपका यहां आता है वर्क, क्या आता है वर्क। तो आपका जब वर्क कांस्टेंट होगा, चलिए हम देखते हैं यहां से। सर अगर वर्क कांस्टेंट है, मैंने बोला आपका एक ही मार्कर है, आपका क्या है यहां से एक ही मार्कर आपका जब यहां से रहेगा, वर्क क्या है आपका यहां पे कांस्टेंट। जब आपका वर्क कांस्टेंट है तो हम यहां देखेंगे आपका, अगर हम पर्सन को इंक्रीज करेंगे, देखो 2 पर्सन एक दिन में बनाते हैं पेन को, अगर 2 पर्सन की बजाय यहां पे क्या हो गया 4 पर्सन, क्या हो गया आपका यहां पे 4 पर्सन हो गया। तो 4 पर्सन, 2 पर्सन एक दिन में मार्कर बनाते हैं, तो अगर मैं पर्सन को डबल कर दूंगा, पर्सन को मैंने कर दिया 4, तो आपका काम कितने दिन में खत्म होगा सर, आधे ही दिन में काम खत्म हो जाएगा, हाफ डे में आपका काम क्या होगा यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो मतलब क्या हुआ, जब आपका वर्क कांस्टेंट है, जब आपका वर्क क्या है कांस्टेंट है, तो वर्क कांस्टेंट होने से क्या होगा आपका यहाँ पे हमारे पास जो टाइम है वो क्या हो जाएगा आपका आधा हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें जो आपका हम लोग यहां बात करें आपका, अगर हम मैन पावर बढ़ाएंगे, अगर हम लोग मैन पावर बढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा, जो टाइम होगा वो क्या होगा डिक्रीज हो जाएगा। ये 3 रिलेशन आपको बहुत जरूरी है यहाँ पे टाइम एंड वर्क को समझने के लिए। अगर ये बात आपको समझ आ रही है तो हम लोग थोड़ा आगे मूव करते हैं। ठीक है गाइस, ये जो क्लासेस हैं, अगर आप जेके एसएसबी जूनियर असिस्टेंट के साथ साथ जेके पीएसआई दोनों एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग इन दोनों एग्जाम के लिए ये क्लासेस को रेफर कर सकते हो। ठीक है, चलिए ये चीज होगी आपकी। अब देखो यहां से क्या है, देखो 2 लोग हैं, हमने बात किया, एक है रोहन, ठीक है, और एक मैं खुद की बात कर रहा हूं शुभम। कोई पर्सन है आपका रोहन और एक मैं खुद की बात कर रहा हूं यहां पे। चलिए या मेरी कैपेसिटी है, ठीक है, मेरी कैपेसिटी क्या है कि मैं एक बार में, सपोज मैंने एक बार में यहां पे 10 मार्कर उठाए हैं, ठीक है, मैंने एक बार में यहां पे 10 मार्कर उठाए हैं, मैं एक हाथ में 10 मार्कर ही उठा सकता हूं, इससे ज्यादा मार्कर नहीं उठा सकता हूं। तो इसका मतलब है मेरी जो यहां पे एफिशिएंसी है, जो मेरी एफिशिएंसी है, तो जो मेरी क्षमता है वो क्या है 10 मार्कर को हाथ में पकड़ने की। चलिए सर मैंने बोला मेरी जो कैपेसिटी है वो कितनी है 10 मार्कर को हाथ में पकड़ने की, ठीक है, 10 मार्कर को हाथ में पकड़ने की।
ठीक है, हम एक एग्जांपल लेते हैं ब्रिक्स वाली। आपकी ब्रिक्स वाली आसान रहेगी। आपके घर के बाहर ना ईंटें पड़ी हैं और आप एक बारी में 10 ईंटें मैं उठा सकता हूं। मैंने बोला कि मैं एक बार में 10 ईंटें उठा सकता हूं। चलिए, रोहन ने बोला कि मैं एक बार में 5 ही ईंटें उठा सकता हूं, मैं 5 ही ईंटें उठा सकता हूं। ये मेरा घर है, घर के जो ग्राउंड फ्लोर है, सपोज ये मेरे पास क्या है, ये ग्राउंड फ्लोर है। यहां पे बाहर पड़ी है ईंट और ये कितनी ईंटें हैं, 500 ईंटें हैं। क्या है, यहां से आपकी ये 500 ईंटें हैं। अगर आपकी ग्राउंड फ्लोर पे 500 ईंटें पड़ी हैं तो आपने ग्राउंड फ्लोर से ईंटें लेके जानी है ऊपर तक। कहां लेके जानी है, आपने छत पे ईंटें लेके जानी है। तो आपके पापा ने, सपोज ये दोनों भाई हैं, रोहन को काम बोला, रोहन ने बोला कि पापा मैं एक बारी में 5 ही ईंटें उठा सकता हूं। तो अगर आप देखो सर 500 ईंटें टोटल है, 500 ईंटें टोटल है, तो एक बारी में अगर मैं 5 ईंटें ऊपर लेके जाऊंगा, अगली बार फिर से 5 लेके जाऊंगा, अगली बार फिर से 5 लेके जाऊंगा, तो ऐसे करते करते मुझे यहां पे 100 चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो 500 की 500 ईंटें कहां पहुंच जाएगी, ऊपर। हुआ। चलिए, अगर यहां पे काम दिया जाता शुभम को, तो शुभम ने यहां पे 10 ईंटें उठानी है एक बारी में, तो एक बार में 10, अगली बार में फिर से 10, अगली बार में फिर से 10, तो ऐसे करते करते मुझे ये लगाने पड़ेंगे 50 चक्कर, और काम कितना हो जाएगा, 500 खत्म। काम कितना हो जाएगा, 500 खत्म। तो इसका मतलब है जो ये है ना, ये चीज, ये है 5 ईंटें उठाने की क्षमता, यह है 10 ईंटें उठाने की क्षमता। इसे हम लोग बोलते हैं एफिशिएंसी। क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी। आपकी एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम लोगे काम को खत्म करने के लिए। आपकी एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम लोगे काम को खत्म करने के लिए। तो यहां से देखो, ये क्या है आपकी एफिशिएंसी, ये क्या है आपकी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को हम एन से शो करते हैं, नीटा साइन बोलते हैं। एफिशिएंसी इनटू कितने फेरे लगाए, 100 फेरे। कितने फेरे लगाए, 50। तो मतलब कितना टाइम आपने वर्क किया है, इज इक्वल टू टोटल वर्क क्या था आपका, 500। इक्वल टू टोटल वर्क क्या था, 500। तो आपका रिलेशन निकल के आता है सर, टोटल वर्क इज इक्वल टू टाइम टेकन इनटू एफिशिएंसी, इनटू एफिशिएंसी। हुआ आपका ये, ठीक है। तो आपका यहां ये रिलेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है टाइम एंड वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको टाइम निकालना रहेगा यहां से, तो टाइम के लिए क्या रहेगा आपका, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। क्या रहेगा, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। अगर आपको एफिशिएंसी निकालनी है तो क्या बनेगा आपका, टोटल वर्क अपॉन टाइम। तो ये 3 रिलेशन आपके बहुत जरूरी है टाइम एंड वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो बेसिक बताया है, आई होप इतना बेसिक आपको क्लियर और हुआ होगा। अगर इतना क्लियर हुआ है तो हम लोग आगे फर्दर मूव कर सकते हैं आपके नेक्स्ट चीजों पे। चलिए, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, उतारते रहो साथ साथ में ना। और ये चीजें बेसिक थी, आपको ये चीज कहीं काम में नहीं आनी है क्वेश्चन में। कहीं समझाना है तो समझाने के लिए एग्जांपल अच्छी है, बट कहीं पे लिखने का कोई मतलब नहीं है। आपको चीजें जो है वो पता लगी है कि वर्क बढ़ने से टाइम में क्या फर्क पड़ेगा, टाइम बढ़ने से आपका पर्सन में क्या फर्क पड़ेगा, ये सब चीजें आपको पता लग ही गई है। चलिए, एक हम यहां चीज समझते हैं पहले। सपोज आपको स्टेटमेंट दी गई है, ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 5 days। ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 5 days। ए किसी काम को 5 दिनों में करता है। तो इसका मतलब अगर आप टाइम पीरियड की बात करो, यहां से यहां पे जाके काम खत्म हुआ है, तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन और 5 दिन। ठीक है, तो इसने हर दिन कुछ ना कुछ यहां पे काम किया होगा, हर दिन कुछ ना कुछ यहां पे काम किया होगा। कितना काम किया होगा सर, पहले दिन काम किया होगा 1/5, अगले दिन काम किया होगा 1/5, अगले दिन काम किया होगा 1/5, अगले दिन काम किया होगा 1/5 और अगले दिन काम किया होगा 1/5। तो हर दिन कुछ ना कुछ यहां पे एक काम कर रहा है। तो टोटल काम यहां पे कितना होगा आपका, वो हो गया मेरे पास 1। हमने यहां पे 1 वर्क ले लिया आपका एग्जांपल के तौर पे ना। तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक काम का 5वां हिस्सा, एक काम का 5वां हिस्सा, एक काम का 5वां हिस्सा, एक काम का 5वां हिस्सा और एक काम का 5वां हिस्सा। तो टोटल काम कितना हो गया यहां से आपका, मेरे पास आपका 1 वर्क। कितना हो गया आपका यहाँ पे, 1 वर्क। ठीक है, तो यहां से हम लोग अगर देखें कि आपको जो एग्जाम में क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके से आते हैं। आपको पूछ सकता है, ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 5 days।
पहला क्वेश्चन क्या है, ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 5 days, फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क, फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ वर्क डन इन 1 day। तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/5। अगर बोलता फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ वर्क डन इन 2 days, तो कितना बनता, 2/5। इन 3 days 3/5, इन 4 days 4/5, इन 5 days आपका काम कितना करता, 1। 5/5 बनता, कितना होता है आपका काम, यहाँ पे 1 वर्क करता। ये आपका फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन बनता है मेरे पास टाइम एंड वर्क का। चलिए अब हम यहाँ आपके रूल स्टार्ट करते हैं। आपका जब हम बात करें जो बेसिक है आपका टाइम एंड वर्क का, वो सारा इसी चीज पे डिपेंड करता है। अब आप लोग ध्यान से सुनना। बोला हुआ है ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 5 days। A can complete a work in 5 days। B can complete the same work, in 6 days। A किसी काम को करता है 5 दिनों में और B उसी काम को करता है 6 दिनों में। फिर बोला गया है देन if they work together, find the number of days, days। चलिए ये चीज हुई आपकी यहां से। अब देखते हैं यहां पे सर इसको सॉल्व कैसे करना है। देखो हर क्वेश्चन में आपका काम है एलसीएम निकालना। पहला स्टेप क्या है, बोला गया आपको यहाँ पे कि ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 5 days, ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 5 days, बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 6 days, बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 6 days। ठीक है, अब देखो ये हुआ आपका। सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, सर ए को 5 दिन लगते हैं, बी को 6 दिन लगते हैं। सबसे पहला स्टेप है आपका यहाँ एलसीएम निकालना। क्या निकालना आपका यहाँ पे, एलसीएम निकालना। सर 5 और 6 का एलसीएम कितना आता है, अगर आप 5 और 6 का एलसीएम निकालोगे तो आप 5 और 6 का एलसीएम निकालते हो इस तरीके से। क्या बनेगा आपका यहाँ पे, सर 2 ज़ा 5, 3, 3 ज़ा 5, 1, फिर 5 ज़ा 1, 1, 2 इंटू 3 इंटू 5 कितना बनेगा आपका यहाँ पे 30। कितना बनेगा आपका यहाँ पे 30। कितना बनेगा आपका 30 आपका यहाँ पे क्या आ गया, एलसीएम आया। अब सर एलसीएम निकालने का कुछ आसान तरीके होते हैं, वो आपको ऑलरेडी पता होंगे, जब मैं बता देता हूं कैसे। देखो अगर आपको 5 और 6 का एलसीएम निकालना है, एलसीएम किसका निकालना है आपको, 5 और 6 का। सर 5 और 6 में छोटा नंबर कौन सा है, 5। आप 5 का टेबल पढ़ो। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। क्या 10 6 के टेबल में आता, नहीं। 5 3 ज़ा 15 नहीं आता, 5 4 ज़ा 20 नहीं आता, 5 5 ज़ा 25 नहीं आता, 5 6 ज़ा 30। तो आपका एलसीएम यहाँ पे कितना हो गया, 30। जैसे यहाँ बोला है एलसीएम ऑफ 4 and 6। छोटा नंबर कौन सा है आपका, 4। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12। तो एलसीएम कितना हो गया यहाँ से आपका 12। जैसे आपको बोला गया यहाँ पे एलसीएम निकालो मेरे पास 9 और 6 का। चलिए छोटा नंबर कौन सा है, 6। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18। तो एलसीएम कितना आ गया आपका यहाँ से 18। इसमें यहाँ से बोलूँ एलसीएम निकालो आप यहाँ पे 4 6 और 9 का, 4 6 और 9 का। छोटा नंबर कौन सा है, 4। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा, आप यहाँ 4 का टेबल लिख लो ना। यहाँ पे देखो 4 8 12 16 20 24 28 32 36 और 40। चलिए सर ये आपका 4 के टेबल में आता है, ये सिर्फ 4 के टेबल में आता है, ये भी सिर्फ 4 के टेबल में, ये 4 और 6 के टेबल में, ये 4 के टेबल में, ये 4 के टेबल में, ये 4 और 6 के टेबल में, ये 4 के टेबल में, ये आपका 4 के टेबल में, ये आपका 4 और 6 और 9 तीनों के टेबल में आता है आपका। तो एलसीएम कितना हो गया आपका यहाँ पे 36। कितना हो गया 36। तो ये तरीका है आपका एलसीएम को जल्दी से निकालने का। अब सर जो यहाँ पे एलसीएम निकल के आया है 30, वो 30 क्या है आपका टोटल वर्क। क्या है आपका यहाँ पे टोटल वर्क। तो आपका यहाँ पे जो टोटल वर्क है वो कितना है 30। टोटल वर्क ठीक है।
तो आपका टोटल वर्क यहाँ पे कितना है 30। अगर टोटल वर्क आपका यहाँ 30 निकल के आया है तो आपको अब बोला गया है कि बताओ मेरे पास अगर दोनों मिलके काम करेंगे तो इनको टाइम कितना लगेगा यहाँ पे। सर देखो यहाँ क्या है, अगर मैं ए की बात करूं, ए 5 दिनों में काम करता है 30, ए 5 दिनों में काम करता है 30, तो ए एक दिन में कितना काम करेगा? सर एक दिन में काम करेगा 6, क्योंकि 5 दिनों में हर दिन 6 काम करेगा, हर दिन 6 काम करेगा, तो 5 दिनों में कितना काम होगा? 30। इसकी बात करूं तो इसकी एफिशिएंसी, इसका डेज है 6, काम करना है 30, तो हर दिन कितना कितना काम करेगा? 5, हर दिन कितना काम करेगा? 5, तो फिर जाके कितना काम होगा? 30। तो यहां से क्या बना सर, एफिशिएंसी ऑफ ए 5 दिनों में 30 काम, तो एक दिन में कितना काम? 6। एफिशिएंसी ऑफ बी सर 6 दिनों में 30 काम, तो एक दिन में कितना काम? 5, एक दिन में कितना काम? 5। अगर ये चीज बन गई है यहां से आपकी, तो अब आपको निकालना है टाइम टेकन बाय ए एंड बी टुगेदर, टाइम टेकन बाय ए एंड बी टुगेदर। याद करो मैंने यहां फॉर्मूला लिखा था आपका, टोटल वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम, ठीक है, और एफिशिएंसी इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन टाइम, और टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ये 3 फॉर्मूले यहां लिखे थे। सर टाइम किसके बराबर है? टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी के। टोटल वर्क तो आपका दोनों केस में सेम है, वो कितना है आपका यहाँ पे? टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। सर टाइम अगर ए और बी का निकालना है तो एफिशिएंसी भी किसकी होनी चाहिए? यहाँ पे ए और बी की। एफिशिएंसी भी यहाँ किसकी होनी चाहिए? ए और बी की। होगी? बिल्कुल सर होगी। यहां से देखो मेरे पास क्या है, अगर टोटल वर्क है आपका यहाँ पे 30, टोटल वर्क है 30, तो ए और बी कितना है? 6 + 5 11, तो आपका आंसर आ गया 30/11। अगर 30/11 को आप लोग सॉल्व करते हो तो 30 के टेबल, 30 जो है 11 के टेबल में तो नहीं आता, ठीक है, तो आपका 2 से कितना होता है? 22, रिमाइंडर कितना है? 8। तो इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं हम लोग? पहले ये वाला 2 आता है आपका 2, फिर ये आता है 8/11 डेज, 2 8/11 डेज। तो आपका जो क्वेश्चन है उसको इस तरीके से सॉल्व करना है, आपको सारे स्टेप याद होने चाहिए। पहला स्टेप क्या है सर? पहला स्टेप है हमारे पास, स्टेप नंबर 1 क्या है आपका? एलसीएम। स्टेप नंबर 1 क्या है आपका? एलसीएम। एलसीएम निकाल के आपका क्या निकलेगा यहाँ से? टोटल वर्क। क्या निकलेगा आपका यहाँ से? टोटल वर्क। दूसरा काम है आपको यहाँ निकालना है एफिशिएंसी, ठीक है। सेकंड क्या है आपका यहाँ पे? एफिशिएंसी निकालना। तो एफिशिएंसी कितनी है? 6 और 5। एफिशिएंसी भी आ गई, टोटल वर्क भी आपका एलसीएम भी आ गया, और आपका यहाँ पे एफिशिएंसी भी आ गई। जब एलसीएम आ जाएगा आपका, पहले आपने एलसीएम निकाला, दूसरे काम में आपने 5 × 6 × 5 30 का निकाली एफिशिएंसी। तीसरे काम में आपने निकालना है टाइम, तो टाइम क्या आएगा? टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, क्योंकि ये भी क्या है? ये आपका टोटल वर्क ही है। क्या है? टोटल वर्क ही है। ये 3 स्टेप आपके हर एक क्वेश्चन में इस्तेमाल आने वाले हैं। आज के बाद आप टाइम एंड वर्क के जितने भी क्वेश्चन करोगे आपको इसी तरीके से सॉल्व करने हैं, और ये 3 स्टेप जो है ये आपके हर क्वेश्चन में इस्तेमाल में आएंगे ही आएंगे। आई होप इतनी बात सब लोगों को क्लियर होगी है। चलिए थोड़ा आगे मूव करते हैं हम लोग। यहाँ पे अगर ये चीज़ होगी है, एक क्वेश्चन यहाँ हम लोग एज्यूम करते हैं, आप खुद देखो। देखो यहां से क्या है आपका, ए कैन डू ए वर्क इन 8 days, ठीक है, बी कैन डू ए वर्क इन 9 days। ए कैन डू ए वर्क इन 8 days और बी कैन डू ए वर्क इन 9 days, देन द टाइम टेकन बाय ए एंड बी टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क, ही आपको निकालने को बोला हुआ है। सर पहला स्टेप है एलसीएम। बेटा 8 और 9 का एलसीएम कितना आता है? 8 और 9 का अगर आप देखोगे, छोटा टेबल किसका है? 8 का। 8 1 8, 16, 24 के बाद क्या आता है आपका? 32, फिर उसके बाद आपका 40, 48 का 56 के बाद आपका आता है 64 के बाद आता है 72। तो आपका 72 जो है वो 9 के टेबल में भी आता है और 8 के टेबल में भी आता है। तो आपका एलसीएम कितना है यहाँ पे? 72, और वही क्या है आपका यहाँ पे? टोटल वर्क। क्या है आपका यहाँ पे? टोटल वर्क। तो जब आपका यहां से टोटल वर्क 72 निकल के आ गया, तो 8 दिनों में 72 काम, तो एफिशिएंसी ऑफ ए, एक दिन का काम करने की क्षमता कितनी है इसकी यहाँ पे? सर 9। 8 × 9 कितना बनेगा? 72। सर 9 इंटू एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी है यहाँ से आपकी? सर 9 × 8 कितना बनेगा आपका यहाँ पे? 72 बन गया। ठीक है सर। सर यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगता है? सर आपका टोटल वर्क अपॉन जिसका टाइम उसकी एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी। तो टोटल वर्क कितना है आपका यहाँ से? 72
अपॉन 9 प्लस 8 कितना हुआ यहाँ से आपका 17, 9 प्लस 8 कितना हुआ यहाँ से आपका 17, तो 72 अपॉन यहाँ बनेगा आपका 17, तो 72 अपॉन 17 अगर आप यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 72 अपॉन 17 तो किससे कटता नहीं है सर, टेबल किसका आएगा 17 का, तो 17 के टेबल में अंदर रखोगे आप यहाँ पे 72। अब यहाँ जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पे सर, 3 जा कितना बनेगा आपका 50, 51, 34, 68, 4 से कितना बनेगा आपका 68, कितना बनेगा 68, तो रिमाइंडर कितना है आपका 4, रिमाइंडर कितना आया 4। तो हम कैसे लिखेंगे, पहले ये वाला 4 आएगा आपका, कितना आएगा 4, फिर ये वाला 4 आएगा आपका 4 अपॉन 17, इसको लिख दिया हमने यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन में, कैसे लिखा हमने यहाँ पे इसको मिक्स फ्रैक्शन में, 4/17 डेज, 4/17 डेज। आई होप आपको ये चीज याद समझ आ गई होगी। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखते हैं यहाँ पे हम लोग इसका, सर ए कैन डू ए वर्क इन 9 days, B कैन डू ए वर्क इन 12 days। ठीक है, चलिए टोटल टाइम टेकन बाय क्या निकालना है, ए एंड बी। सर 9 और 12, बेटा 9 और 12 का एल्सियम कितना आएगा 36, और 36 क्या होगा इक्वल टू आपका टोटल वर्क, 36 इक्वल टू क्या होगा टोटल वर्क। तो 9 दिनों में 36 काम, तो एक दिन में काम करने की एफिशिएंसी कितनी होगी 4, 12 दिनों में 36 काम, तो एक दिन में काम करने की एफिशिएंसी कितनी होगी यहाँ से आपकी 3। सर टाइम टेकन बाय ए एंड बी, तो क्या आएगा आपका टोटल वर्क 36 अपॉन ए प्लस बी कितना है 4 + 3 बनेगा आपका 7, तो 36/7, 36/7 सॉल्व करोगे आपका बनेगा 5/1/7 डेज, कितना बना आपका 5/1/7 डेज। क्लियर। सो गाइस आई होप आपको इतनी चीजें तो यहाँ पे समझ आई हैं जितनी अभी तक बताई गई हैं आपको बेस्ड ऑन टाइम एंड वर्क पे। हम लोग अब आगे मूव करते हैं, थोड़ा सा आपका यहाँ देखो, चलिए क्वेश्चन ले रहे हैं यहां पे हम लोग एक, इफ ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 9 days एंड ए प्लस बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 6 days, कैन कंप्लीट ए वर्क इन 6 days, देन कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय बी अलोन, कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय बी अलोन, आपको ये निकालने को यहाँ पे बोला गया है। चलिए सर निकालते हैं, यहाँ पे आपका बी का टाइम निकालना है आपको अकेले का। तो पहला काम आपका हर क्वेश्चन में क्या है, एलसीएम और टोटल वर्क। सर 9 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 9 6 का एलसीएम है यहाँ से कितना आपका 6 का टेबल पढ़ो आप, 3 × 18 कितना होगा 18, 18 क्या है आपका यहाँ पे टोटल वर्क। तो एफिशिएंसी ऑफ ए कितना आएगा 9 2 × 18, और एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी कितना आएगा आपका यहाँ पे 3, क्योंकि यहाँ पे नीचे बी नहीं है, यहाँ पे ए और बी दोनों है, तो ए और बी की ही एफिशिएंसी निकलेगी ना, क्योंकि मैंने बताया है जिसका टाइम होगा उसी की एफिशिएंसी होगी। सर टाइम किसका है, ए और बी का, तो एफिशिएंसी भी किसकी होगी यहाँ पे आपकी ए और बी की, यहाँ पे एफिशिएंसी भी किसकी होगी आपकी ए और बी की। इतना होगा, बिल्कुल सर ये चीज तो होगी यहाँ पे। अगर ये चीज सारी की सारी यहाँ होगी तो अब हमें यहाँ निकालना है टाइम टेकन बाय बी अलोन। सर यहाँ पे एफिशिएंसी ऑफ ए 2 है, एफिशिएंसी ऑफ ए और बी कितनी है 3। इसको यहां इस तरीके से समझो कि सर ए जो है वो अकेले खाता है 2 रोटी, ए जो है अकेले खाता है 2 रोटी, और ए के साथ जब बी मिल जाता है तो ये मिलके खाते हैं 3 रोटी, ये मिलके खाते हैं 3 रोटी। जब ये अकेला 2 रोटी खाएगा ए और बी 3 रोटी खाएगा, तो इसका मतलब है ए ने तो 2 खानी है, ए ने तो आपकी 2 खानी, तो बी कितनी खाएगा 1 खाएगा एक्स्ट्रा, बी कितनी खाएगा 1 खाएगा एक्स्ट्रा। तो यहां से अगर मैं माइनस करूं तो एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी निकल के आ गई है आपकी यहां से 1, एफिशिएंसी ऑफ बी यहां से कितनी निकल के आ गई है 1। जब एफिशिएंसी ऑफ बी आपकी इक्वल टू 1 है तो टाइम टेकन बाय क्या निकालना है आपने बी, वो क्या आएगा टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ बी। टोटल वर्क कितना है 18 अपॉन एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी है 1, वो इक्वल टू क्या होगा आपका 18 डेज, कितना होगा इक्वल टू 18 डेज, क्या होगा इक्वल टू 18 डेज। क्लियर, ये बात आपको समझ आई यहाँ पे। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ से क्या है आपका, सर ए कैन डू ए वर्क इन 9 days, ए
B and C can do a work in 6 days, ठीक है। C and A can do a work in 4 days, C and A can do a work in 4 days। आप बोल सकते C और A को आप A और C E लिख लो यहाँ पे, A और C can do a work in 4 days। अब बोला गया है यहाँ पे कैलकुलेट, इस क्वेश्चन के मैं यहाँ 4 पार्ट लेके चल रहा हूँ। कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट क्या है यहाँ से, टाइम टेकन बाय बी अलोन, क्योंकि ए का टाइम तो गिवन है आपको यहाँ पे, टाइम टेकन बाय सी अलोन, टाइम टेकन बाय ए प्लस बी, और टाइम टेकन बाय ए प्लस बी प्लस सी। ये आपको यहाँ पे 4 चीजें निकालने को दी हुई है। अब चीजों को ध्यान से देखना, कुछ मुश्किल नहीं है क्वेश्चन में। अगर आपने बेसिक पढ़ लिया है, बेसिक क्या है, एलसीएम का मतलब टोटल वर्क, उसके बाद क्या है एफिशिएंसी, उसके बाद है आपको टाइम। चलिए सबसे पहले सब क्या है आपका, सर आपको लेना है यहाँ पे एलसीएम, तो 9, 6 और 4 क्या है, 9, 6 और 4, तो 9, 6 और 4 का आपका एलसीएम कितना आएगा सर, 9, 6 और 4 का एलसीएम आएगा हमारे पास यहाँ पे 36। कितना एलसीएम आएगा यहाँ से निकल गया मेरे पास 36 एलसीएम निकल के आएगा 9, 6 और 4 का। जब आपका एलसीएम यहाँ 36 निकल के आया है तो एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी होगी यहाँ से आपकी सर 4। एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी होगी यहाँ से आपकी सर 4 होगी एफिशिएंसी ऑफ ए की। उसके बाद बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है सर, बी और सी की एफिशिएंसी है आपकी 6, बी और सी की एफिशिएंसी है आपकी 6। और ए और सी की एफिशिएंसी कितनी है सर, ए और सी की एफिशिएंसी है आपकी 9। लिखो यहां से सर एफिशिएंसी ऑफ ए इज इक्वल टू 4, एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस सी इज इक्वल टू 6, और एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस सी इज इक्वल टू 9, इज इक्वल टू क्या है 9 है। चलिए अब जब ये निकल गया तो हम पहले इन दो को यहां लेके चलते हैं, इन दो इक्वेशनों को। एफिशिएंसी ऑफ ए और सी 9 है, ए और सी मिलकर 9 रोटी खा रहे हैं जिसमें से ए ने अकेले 4 खानी है, तो इसका मतलब एफिशिएंसी ऑफ सी यहां पे कितनी होगी 5। एफिशिएंसी ऑफ सी यहां पे कितनी होगी 5, क्योंकि ए और सी ने 9 रोटी खानी है जिसमें से ए अकेला 4 खाएगा, तो मतलब सी ने 5 रोटी खाई होगी, तो एफिशिएंसी ऑफ सी यहां से कितनी आ गई 5। एक चीज आ गई सर, एफिशिएंसी ऑफ ए ऑलरेडी गिवन है, एफिशिएंसी ऑफ सी निकल गई, और एफिशिएंसी ऑफ बी कैसे निकलेगा सर, एफिशिएंसी ऑफ सी 5 है, बी और सी खाएंगे 6 रोटी, सी खाएगा अकेला 5, तो बी कितनी खाएगा आपका 1 रोटी, बी कितना खाएगा आपका यहां से 1 रोटी। ठीक है चलिए पहला आपको निकालना है टाइम टेकन बाय बी अलोन, टाइम टेकन बाय बी अलोन, तो कैसे निकलेगा आपका सर टोटल वर्क, टोटल वर्क कितना है 36, टोटल वर्क अपॉन क्या आएगा यहां से आपका टाइम टेकन बाय बी, तो एफिशिएंसी ऑफ बी इज इक्वल टू आंसर आएगा 36 डेज, क्योंकि जिसका टाइम है उसी की एफिशिएंसी। टाइम टेकन बाय सी क्या आएगा, टोटल वर्क कितना है 36 अपॉन सी की एफिशिएंसी है 5, तो 5 कितना बनेगा आपका 7, 1/5 डेज, 7/5 डेज। ठीक है उसके बाद क्या है यहां से आपका बी और सी हो गया, फिर है यहां से टाइम टेकन बाय ए अलोन, टाइम टेकन बाय ए तो आपको पता ही है वो कितना है 9 डेज, वो निकालना नहीं है। टाइम टेकन बाय ए एंड बी कितना होगा यहां से आपका सर, अगर ए और बी की एफिशिएंसी को आपस में ऐड करता हूं तो 4 और ए कितना बनता है 5, कितना बनता है 5, तो बनेगा 36/5, 7/1/5 डेज, 7/1/5 डेज। फिर उसके बाद है टाइम टेकन बाय ए प्लस बी प्लस सी, टाइम टेकन बाय ए प्लस बी प्लस सी, तो टाइम टेकन बाय ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा यहां से आपका सर, आपका जो टाइम टेकन बाय ए है वो यहां पे है आपका, सॉरी आपका जो एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी है वो 5 है, और एफिशिएंसी ऑफ सी कितनी है 5 है, तो दोनों को ऐड करूंगा बनेगा 10, तो बनेगा आपका 36 बाय टोटल वर्क अपॉन 10, तो कितना बन जाएगा आपका यहां से सर 5 जा, ये बनेगा आपका 18 जा, 18/5 कितना होगा सर 3/5 डेज, 3/5 डेज। ठीक है तो इस तरीके से आपका आंसर निकल के आएगा यहाँ पे 3/5 डेज। क्लियर गाइस, आई होप आपको इतनी चीज यहाँ पे समझ आई होगी। अब सपोज करो आपके यहाँ 2 लोगों की बजाय होते 3-3 लोग, जैसे इस क्वेश्चन में 3 लोग थे ना, आपको 3-3 लोग गिवन होते, कैसे गिवन होते देखो यहाँ पे आपका
चलिए यहां से क्या है आपका सर, टाइम टेकन बाय, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका, देखो यहां से सर, इफ ए कैन डू ए वर्क इन 10 days, days, he can do a work in 15 days, 10, 12 and 15 days. सर अब यहां बोलेंगे आपको कि कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय ए बी एंड सी टुगेदर, टाइम टेकन बाय ए एंड बी, टाइम टेकन बाय बी एंड सी, टाइम टेकन बाय सी एंड ए। अगर आपको ये चार चीजें यहां पे निकालने को बोलते हैं तो कैसे आप लोग निकालोगे, देखो सर A 10, B 12 और C 15, सबसे पहले निकालूंगा यहाँ पे इसका एलसीएम, 10, 12 और 15 का एलसीएम आता है 60 निकल के, सर 6 5 और 4, तो एफिशिएंसी ऑफ A कितनी है यहाँ से 6, एफिशिएंसी ऑफ B कितनी है यहाँ से 5 और एफिशिएंसी ऑफ C कितनी है यहाँ से 4। पहले क्वेश्चन बोला गया है टाइम टेकन बाय ABC, सबसे पहले आपका जो फॉर्मूला है वो बनेगा टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ ABC, टोटल वर्क upon efficiency of A and B, total work upon efficiency of B and C और total work upon efficiency of A and C। ये बनता है आपका यहां से फॉर्मूला। जब ये फॉर्मूला आपका यहां से बनाया है तो आप लोग यहां देख सकते हो एक बार कि सर हमारे पास टोटल वर्क कितना है 60 अपॉन 60 बाय और 60 अपॉन 60 बाय हो गया यहां से आपका, ठीक है। चलिए पहला है आपको ABC का निकालना है एफिशिएंसी, तो ABC की अगर मैं यहाँ एफिशिएंसी की बात करूंगा तो ABC की एफिशिएंसी क्या आएगी सर, एफिशिएंसी ऑफ A प्लस B प्लस C, 6 प्लस 5 प्लस 4 कितना बनता है 15, तो 60 बाय 15 कितना बनेगा आपका 4 days, कितना आंसर आएगा 4 days। सेकंड में है एफिशिएंसी ऑफ A प्लस B कितना होता है 11, A और B कितना हो गया 11, तो 60 बाय 11 कितना होगा 5 बाय 11 दिन, ठीक है। थर्ड है आपका एफिशिएंसी ऑफ B प्लस C, कितना बनेगा 5 प्लस 4 9, तो 60 बाय 9 कितना बनेगा यहां से आपका सर, पहले 3 से कट जाएगा आपका, बनेगा यहां पे 20 बाय 3 कितना बनता है आपका 62 बाय 3 days, 62 बाय 3 days। और टाइम एफिशिएंसी ऑफ C एंड A एंड C वो कितना आएगा आपका यहाँ पे A एंड C कितना है 10, तो बनेगा आपका यहाँ 60 बाय 10 which is equal to 6 days। क्लियर? सो गाइस आपको मैंने आज ज्यादा नहीं तो 4 से 5 तरह के क्वेश्चंस करवाए हैं। कल नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ी इसकी रिवीजन करेंगे, कुछ एमसीक्यूज करेंगे आपके, और नेक्स्ट दो क्लासेस में आपका टाइम एंड वर्क जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो गाइस ये था आपका आज फर्स्ट लेक्चर बेस्ड ऑन टाइम एंड वर्क पे। आपके रेगुलर लेक्चर आते रहेंगे, ठीक है। आपको पूरा सिलेबस जो है जूनियर असिस्टेंट का वो ऐप पर भी अवेलेबल है, हम लोग यूट्यूब पे लेक्चर आपके कंप्लीट करेंगे। प्लस एक आप लोगों से एक चीज बस डिस्कस करना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग हमेशा पूछते रहते हो कि सर व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन योर पेड कोर्स लेक्चर एंड यूट्यूब लेक्चर्स। मेरे एंड से मुझे ये लेक्चर ये डिफरेंस दिखाई देता है। पहली बात तो ये है कि आपके ना अगर मैं बात करूं कि टाइम एंड वर्क की बात करूं तो टाइम एंड वर्क के मैंने ऐप पर नियर अबाउट 10 लेक्चर बनाए हुए हैं, शायद 12 लेक्चर बनाए हुए हैं। उन 12 लेक्चरों में हर लेक्चर जो है वो आपका 1 घंटा या आधे घंटे से 1 घंटे के बीच का है, टोटल आपका नियर अबाउट 10 घंटे का कंटेंट होगा, ठीक है। तो वो लेक्चर आपको YouTube पे प्रोवाइड करवाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर मैं 10 लेक्चर ही टाइम एंड वर्क पे आपको प्रोवाइड करवा दूंगा ना तो आप लोग खुद में ही परेशान हो जाओगे और आप बोलोगे सर नेक्स्ट स्टार्ट करो। तो हम लोग अपने एंड से जितना हो सकेगा आप लोगों के लिए लेक्चर देंगे, क्योंकि हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। जूनियर असिस्टेंट, JKPSI, फाइनेंस सब इंस्पेक्टर, इनकी हमारे बैचेस ऑलरेडी रनिंग है इस टाइम पे, और साथ में जो ऑफलाइन क्लासेस भी हमारी चल रही हैं JKPSI की, जूनियर असिस्टेंट की। तो इतना टाइम निकालना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना सारा सिलेबस है आपको कवर करवाए। कंप्यूटर आपका ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है, जीके के लेक्चर्स आपके ऑलरेडी अपलोडेड हैं, इंग्लिश में हमने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। मैथमेटिक्स पोर्शन ऐसा था जो कि नहीं पढ़ाया हुआ था, तरीके से पूरा कंप्लीट नहीं किया हुआ था, तो मैं अपने एंड से कोशिश करूंगा कि सारा का सारा सिलेबस जो है मैथमेटिक्स का वो आपको कंप्लीट प्रोवाइड करूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। क्लियर गाइस? सो गाइस आई विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।